नमस्कार स्टूडेंट। गणित शिक्षण में आज बात करते हैं कक्षा 8 के मैथ की प्रश्नावली फर्स्ट पढ़ेंगे विद्यार्थियों। परिमेय संख्याएं। गणित कक्षा 8 का चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्याएं जानेंगे। क्या गुणधर्म है, कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, संपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, पहली प्रश्नावली में मात्र 2 ही प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। 3 परिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। तीसरा तीनों एग्जाम्पल हैं। तीनों प्रश्नों में परिमेय संख्याओं के कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया गया है, ये जानना है विद्यार्थियों। आइए पहले जान लेते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म कितने हैं। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं के मुख्य 3 गुणधर्म है। समव्रत गुण है, दूसरा क्रम विनिमय गुण है, क्रम विनिमय गुण, और तीसरा सहचर्य गुणधर्म है विद्यार्थियों। गुणधर्म तीनों को समझते हैं। इन गुणधर्मों को समझने के बाद हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। यदि 2 संख्याओं का योगफल या गुणनफल करके दाईं ओर उसका मान लिखा हो, उसका उत्तर लिखा हो, तो वह समव्रत गुणधर्म होता है। जैसे 3 + 2 = 5 और 4 × 6 = 24। ये पूर्णांकों के उदाहरण है। परिमेय संख्याओं को समझें तो 1/4 × 3/5। 2 संख्याओं का, 2 परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा हो, दाईं ओर उनका परिणाम हो, तो वह समव्रत गुणधर्म होता है। 3/20। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है तो वह समव्रत गुणधर्म होगा विद्यार्थियों। दूसरे गुणधर्म की बात करें तो क्रम विनिमय गुण, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, क्रम विनिमय। इसमें क्रम पलट जाता है। जैसे 2/3 × 4/5 बराबर 4/5 × 2/3। जो परिमेय संख्या बाईं ओर पहले लिखी होती है, वही परिमेय संख्या बराबर के दाईं ओर बाद में लिखी होती है, और जो परिमेय संख्या बाईं ओर दूसरे नंबर पर होती है विद्यार्थियों, वही दाईं ओर पहले नंबर पर होती है। जांच कर लेते हैं। जैसे 2/3 × 4/5, इसका परिणाम आएगा 8/15। अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करने पर। और इधर भी विद्यार्थी परिणाम आएगा 4 दूनी 8/5 की 15, 8/15। अगर ऐसा एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ आता है विद्यार्थियों, तो उसमें परिमेय संख्याओं का गुणधर्म नियम लगता है। तीसरा नियम है सहचर्य गुणधर्म। परिमेय संख्याओं का जो तीसरा गुणधर्म है वह है सहचर्य गुणधर्म। सहचर्य गुणधर्म। यदि 3 पूर्णांक या परिमेय संख्याएं उसी क्रम से लिखे हुए हों, जैसे 1/2 × 3/4 × 4/5, दाईं ओर भी क्रम यही हो, 3/4 × 4/5। दोनों ओर कोष्टकों का अंतर विद्यार्थियों, जैसे इधर पहली 2 परिमेय संख्याओं पर कोष्टक और दाईं ओर अंतिम 2 परिमेय संख्याओं पर कोष्टक, तो वह परिमेय संख्याओं का सहचर्य गुणधर्म होता है। सहचर्य गुणधर्म की पहचान का आसान तरीका है, बराबर के चिन्ह के बाईं ओर एवं दाईं ओर सेम परिमेय संख्या होती हैं, सेम क्रम से लिखी होती हैं, वैसी की वैसी लिखी होती हैं। सिर्फ कोष्टकों का अंतर है। इधर 2 संख्याओं पर, पहली 2 संख्याओं पर कोष्टक है, तो इधर अंतिम 2 संख्याओं पर कोष्टक होता है।
इनकी जांच करेंगे ये दोनों तरफ के भाग बराबर हैं या नहीं। तो कोष्टक में गुणा करने पर इधर 3/8 इंटू 4/5 और इधर 1/2 कोष्टकों का आपस में गुणा करने पर 12/30। विद्यार्थी कोष्टकों में पहले गुणा किया जाता है, कोष्टक को पहले हल करते हैं, बाद में अन्य गुणा करते हैं। इधर गुणा करेंगे तो 12/40 और दाईं ओर भी गुणा करेंगे अंश का अंश हमारे कार में तो 12/40। दोनों समान परमेय संख्या प्राप्त होती है, अर्थात हमारा सेम उत्तर है विद्यार्थी। चलिए इन 3 गुणधर्मों के बाद परमेय संख्याओं के कुछ अन्य नियम भी हैं। जैसे 2 महत्वपूर्ण नियम है परमेय संख्याओं के, एक गुणात्मक तत्समक है और दूसरा गुणात्मक प्रतिलोम है विद्यार्थी। प्रतिलोम ध्यान से समझने का प्रयास कर विद्यार्थी। गुणात्मक तत्समक, यदि किसी परमेय संख्या में एक जोड़ा जाए, सॉरी विद्यार्थी, किसी भी परमेय संख्या में एक का गुणा किया जाए तो परमेय संख्या का मान बदलता नहीं है, वो का वही रहता है। जैसे 4/5 इंटू 1 करेंगे तो परिणाम में 4/5 ही प्राप्त होगा। कोई भी परमेय संख्या हो, पूर्णांक हो, उसमें 1 का गुणा करते हैं तो वह परमेय संख्या या पूर्णांक अपरिवर्तित रहता है। उसे हम कहते हैं कि परमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है गुणात्मक प्रतिलोम। हम एक परमेय संख्या लेते 3/4, अगर इसमें 4/3 का गुणा कर दिया जाए तो हमें परिणाम 1 प्राप्त होगा। 3/4 में 4/3 का गुणा किया जाए तो परिणाम 1 प्राप्त होगा। तो जिस संख्या का हम गुणा करते हैं विद्यार्थियों, वह गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा व्युत्क्रम, जो पहले अंश था वो हर है, जो हर था वो अंश है, 4/3 होगा। ये प्रश्नावली 1 के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। सीधे सवाल करने से पहले नियमों को समझना आवश्यक होता है विद्यार्थी। उनकी सहायता से हमें ये सवाल बहुत अच्छी तरह समझ में आते हैं। चलिए बात करते हैं अपने मूल प्रश्नों पर। तो अपना पहला प्रश्न है -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। इन दोनों को हम देखते हैं तो जो बाईं ओर -4/5 है बराबर के बाद वो दाईं ओर है, और यहां पर जो 1 है दाईं ओर वो बराबर के बाद पहले नंबर पर है। अर्थात -4/5 में 1 का गुणा करें या 1 में -4/5 का गुणा करें, परिणाम -4/5 ही प्राप्त होगा। अर्थात अपना पहला जो प्रश्न है उसमें क्रम विनिमय नियम है। इन दोनों वाक्यों को देखा जाए तो यहाँ क्रम विनिमय नियम है स्टूडेंट। 4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 4/5, क्रम पलट रहा है और दोनों का मान बराबर है। तीसरे पद को भी देखें तो -4/5 है, अर्थात -4/5 में 1 का गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो क्रम विनिमय गुण एवं गुणात्मक तत्समक, इसमें 2 गुणधर्मों का उपयोग किया गया है। क्रम विनिमय गुण एवं गुणात्मक तत्समक, सही उत्तर अपना ये है। दूसरा उदाहरण विद्यार्थियों, -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। आप देखकर समझ ही गए होंगे ये क्रम विनिमय गुणधर्म है। जो संख्या बाईं ओर पहले लिखी हुई है वह दाईं ओर बाद में लिखी हुई है, और जो संख्या पहले बाईं ओर दूसरे नंबर पर है वह दाईं ओर पहले नंबर पर है। इस तरह से गुणा करने पर परमेय संख्याओं के समान मान प्राप्त होते हैं, जो क्रम विनिमय गुण है। क्रम विनिमय गुण। तीसरा उदाहरण अपना विद्यार्थियों, -19/29 एवं 29/-19 का आपस में गुणा है और परिणाम 1 है। तो आपको इस गुणात्मक प्रतिलोम में अभी समझाया है विद्यार्थियों, अगर किसी संख्या में, किसी परमेय संख्या में उसी परमेय संख्या का पलटकर गुणा हो रहा है और परिणाम 1 प्राप्त हो रहा है तो वह गुणात्मक प्रतिलोम होता है विद्यार्थियों।
गुणात्मक प्रतिलोम। इस प्रकार से परीक्षा में कोई भी उदाहरण आता है जिसमें हमें गुणधर्मों की पहचान करनी है तो आराम से हम देख सकते हैं। यदि 2 या 3 संख्याओं का आपस में गुणा होकर दाईं ओर परिणाम लिखा है तो समृद्ध गुणधर्म, बाईं ओर एवं दाईं ओर परमेय संख्याएं पलट के लिखी हुई है, गुणनफल बराबर है तो क्रम में गुणधर्म, और अगर दोनों ओर सेम संख्या है, सेम क्रम से है, सिर्फ कोष्टकों में अंतर है तो सहचर गुणधर्म होता है विद्यार्थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।